7 शहरों में स्थानीय निकाय चुनाव की वोटिंग हो चुकी है। अब 13 तारीख को चुनाव परिणाम आएगा, लेकिन चुनाव परिणाम आने से पहले ही ये साफ हो चुका है कि बीजेपी को इन चुनाव में बम्पर फायदा होने जा रहा है। वो बड़ी जिद्द करने जा रही है और कांग्रेस की एक बार फिर से बड़ी फजीहत होने जा रही है। ये फजीहत और ये बम्पर जीत के पीछे क्या वजह रही, इसके बारे में बात करना बेहद जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सुरैन। आज हम खरी खरी न्यूज में चर्चा करेंगे स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी की परफेक्ट मैनेजमेंट की और कांग्रेस की बड़ी गलतियों की। सात शहरों के स्थानीय निकाय चुनाव में सबसे बड़ा अंतर यही देखने को मिला कि बीजेपी ने हर चुनाव जीत के लिए लड़ा, जबकि कांग्रेस ने हर चुनाव हार के लिए लड़ा। जी हाँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि बीजेपी ने इस चुनाव में जहां परफेक्ट मैनेजमेंट के जरिए हर पार्षद के, हर चेयरमैनी के चुनाव को जीतने के लिए पूरी ताकत झोंकी, पूरी मैनेजमेंट की, पूरी रणनीति बनाई, वहीं पर कांग्रेस हर मोर्चे पर फेल रही। क्योंकि बीजेपी ने जहां एकजुट होकर चुनाव लड़ने का काम किया, वहीं पर कांग्रेस के अंदर एक बार फिर से गुटबाजी का नज़ारा सरेआम देखने को मिला। पहले हम बात करते हैं बीजेपी की। बीजेपी ने 7 शहरों के चुनाव को जीतने के लिए कोई कोर कसर नहीं रखी। बीजेपी के तमाम बड़े नेता यानी मुख्यमंत्री नायब सैनी, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, पार्टी के प्रभारी सतीश पूनिया, पार्टी के सह प्रभारी सुरेंद्र नागर, सभी के सभी इस चुनाव को निगरानी करते रहे, इस चुनाव में भागीदारी करते रहे और अपने प्रत्याशियों को चुनाव जितवाने के लिए हर कार्रवाई करते रहे। पार्टी के तमाम विधायकों, तमाम मंत्रियों, तमाम सांसदों ने भी इस चुनाव में पक्की ड्यूटी देने का काम किया। बीजेपी ने इन 7 शहरों के चुनाव के लिए अपने 10,000 नेताओं और वर्करों को ड्यूटी पर लगाया और बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत यही रही कि इन सभी 10,000 नेताओं और वर्करों ने अपनी ड्यूटी को पूरे पक्के मन से किया, पूरी शिद्दत के साथ किया, पूरी मेहनत की और यही वजह रही कि बीजेपी इन चुनाव में शानदार परफॉर्मेंस देते हुए नजर आ रही है। बीजेपी के किसी भी नेता की ये जरूरत नहीं थी कि वो अपनी ड्यूटी से गैर हाजिर रहता, वो फील्ड में मेहनत नहीं करता, क्योंकि हर नेता की डेली की मेहनत और वर्किंग की रिपोर्ट ऊपर जा रही थी, डेली का हिसाब किताब रखा जा रहा था। इसलिए बीजेपी के हर नेता ने बेस्ट परफॉर्मेंस देने का काम किया और यही वजह रही कि बीजेपी हर जगह चुनाव में अव्वल नजर आई। मैनेजमेंट के मामले में भी बीजेपी के तमाम नेता और वर्कर लगातार अपने एरिया की वर्किंग करते रहे, लगातार वोटरों को अपने साथ जोड़ने का काम करते रहे, लगातार दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़ने का काम करते रहे। इस चुनाव में बीजेपी ने लगभग 1 दर्जन बड़े नेताओं को ज्वाइन करने का काम किया। ये 1 दर्जन ज्वाइनिंग ही साफ तौर पर इस बात की तरफ इशारा कर गई कि बीजेपी हर इलेक्शन को गंभीरता से लेती है और पार्टी के लिए माहौल बनाने के लिए ये ज्वाइनिंग कराई गई। बीजेपी ने वक्त की नज़ाकत के हिसाब से और माहौल के हिसाब से मुख्यमंत्री नायब सैनी को इस्तेमाल करने का काम किया। सोनीपत में माहौल काफ़ी टाइट होने के चलते मुख्यमंत्री की एक दिन में 20 जनसभाएं कराई गई। वहीं रेवाड़ी, पंचकुला, सांपला, उकलाना में भी मुख्यमंत्री नायब सैनी ने जाकर अपने प्रचार का योगदान दिया। उनकी लोकप्रियता के कारण बीजेपी को बड़ा फायदा हुआ और पूरा सिस्टम एक्टिव रहा। वहीं पर इस मुकाबले में कांग्रेस पूरी तरह से फेल रही। कांग्रेस ने बिल्कुल भी चुनाव जीतने के लिए कोई जोर नहीं लगाया। पार्टी के अंदर खेमेबाजी रही, यानी सोनीपत के अंदर ना तो कुमारी शैलजा आई, ना ही वहाँ पर रणदीप सुरजेवाला आए। इस तरह से भूपेंद्र हुड्डा भी सिर्फ सोनीपत में एक दिन के लिए आए, एक वर्कर मीटिंग ली, 4 जगह चाय पी और उसके बाद उन्होंने चुनाव फिनिश कर दिया। अगर पार्टी को चुनाव नहीं जीतना था तो पार्टी को सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस के प्रभारी बीके हरिप्रसाद भी ठंडे रहे। उन्होंने एक भी जनसभा में शिरकत नहीं की। इसी तरह से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह भी इस मामले में ढीले रहे। उन्होंने सिर्फ घोषणा पत्र तक अपने आप को सीमित रखा। उनकी चुनाव के अंदर डिमांड नहीं थी। उन्होंने चुनावी सभाओं में शिरकत नहीं की, महज 2-4 प्रोग्रामों में वो नजर आए। यानी कांग्रेस के बड़े नेताओं के लिए ये चुनाव पूरी तरह से फॉर्मेलिटी का रहा। वैसे तो राव नरेंद्र सिंह ने सारे चुनाव के अंदर नेताओं की ड्यूटी लगाई हुई थी, लेकिन सबसे बड़ी कांग्रेस के लिए दिक्कत की बात यही है, शर्म की बात यही है, नुकसान की बात यही है कि कांग्रेस के 90% से ज़्यादा नेताओं ने अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से नहीं निभाया, बल्कि फॉर्मेलिटी करने का काम किया। टूरिज्म जो है इलेक्शन पॉलिटिक्स करने का काम किया। पार्टी के प्रत्याशियों की मदद करने की बजाय इन नेताओं ने सिर्फ मुंह दिखाई करने का काम किया। जहां बीजेपी के तमाम नेता और प्रभारी अपने अपने ड्यूटी के शहरों के अंदर 15 दिन तक डटे रहे, वहीं पर
कांग्रेस के नेताओं, विधायकों और सांसदों ने इस मामले में पूरी लापरवाही बरती। वो पार्टी के प्रति समर्पित नजर नहीं आए। उन्होंने पार्टी के प्रत्याशियों को जितवाने के लिए कोई भी मेहनत नहीं की। वो सिर्फ जुगाड़ में लगे रहे। वो बड़े नेताओं के आने में मुंह दिखाने का काम करते रहे और फील्ड में किसी ने कोई मेहनत नहीं की। यही वजह रही कि कांग्रेस का चुनाव बिल्कुल बिखरा बिखरा रहा। कांग्रेस का चुनाव कभी भी शिखर पर नहीं गया। कांग्रेस के पक्ष में माहौल नहीं बना और यही वजह रही कि कांग्रेस इस चुनाव में बेहतर माहौल होने, बेहतर संभावना होने के बावजूद भी पिटती हुई नजर आ रही है, हारती हुई नजर आ रही है। और इसके लिए जिम्मेदारी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं की है, जिन्होंने इस चुनाव को सीरियसली नहीं लिया, जिन्होंने चुनाव में नेताओं की ड्यूटी लगाकर उन्हें वर्किंग करने के लिए मजबूर नहीं किया, उनसे रिपोर्टिंग नहीं ली, उनको खिंचाई नहीं की। और यही वजह रही कि कांग्रेस के लिए इन चुनाव के अंदर कुछ भी अच्छा नहीं निकल रहा है। पार्टी के प्रत्याशी अपने बलबूते पर जूझते रहे, अपने बलबूते पर चुनाव लड़ते रहे, अपने बलबूते पर संघर्ष करते रहे, लेकिन पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने इस मामले में अपनी कोताही दिखाने का काम किया, पार्टी के साथ समर्पण का अभाव दिखाने का काम किया और सिर्फ फॉर्मेलिटी करने का काम किया। और यही वजह रही कि बीजेपी इन चुनाव में जहां एक बार फिर से जीत का डंका बजाती हुई नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस की एक बार फिर से दुर्गति होती हुई नजर आ रही है। आप स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस की मैनेजमेंट के बारे में क्या अंतर समझते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। इन 7 शहरों के चुनाव में बीजेपी क्यों जीत रही है और कांग्रेस क्यों हार रही है, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। इन स्थानीय निकाय चुनाव में कांग्रेस के कौन कौन से नेताओं ने पार्टी के साथ गद्दारी करने का काम किया, उनके नाम भी कमेंट में जरूर लिखिए। स्थानीय निकाय चुनाव के इम्पैक्ट को जानने के लिए आप लगातार खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।